पाकिस्तानी लेजेंड्स के टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है कल से, शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा। इसको लंबी चौड़ी डिटेल में आपको पकाऊंगा नहीं, लेकिन बस शॉर्ट से हाईलाइट से देखेंगे, बिकॉज शायद आप पहले ही देख चुके हो। जॉब की वजह से आपको पता है कि वीडियो के मेरा थोड़ा मसला होता है, बट आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आते हो फिर भी वीडियो पे। फिर मोहसिन नकवी पे थोड़ी सी बात करेंगे, जो उनकी आईसीसी मीटिंग हुई और बात यहाँ तक आ गई कि वीडियो कॉल पे इंडिया के बीसीसीआई के जो चेयरमैन थे वो भी थे और मजबूरन उनका माइक बंद करना पड़ गया। फिर मजबूरन उन्होंने वीडियो कॉल बंद कर दी और चले गए। मतलब अच्छा खासा रौला वहां पे भी बना। पहले तो जो हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ इसमें साइम अयूब को निकाल दिया गया। कुछ लोग इस पे बात कर रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस T20 में खराब थी, लेकिन आपने उसको टेस्ट से ही निकाल दिया। पाकिस्तान में आजकल आप स्पिन विकेटें बनाते हो टेस्ट में, और स्पिन विकेटों में साइम अयूब तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता था और टेस्ट में तो उसकी परफॉर्मेंसेस ठीक थी, तो T20 की वजह से उसको टेस्ट में भी निकाल दिया गया। तो इस पे भी काफी लोग बहस कर रहे हैं। फिर आसिफ अफरीदी पे काफी बहस चल रही है। आसिफ अफरीदी की एज है तकरीबन 38-39 साल के लगभग। तो लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े आदमी को क्यों लेकर आए हो भाई। शोएब मकसूद भाई ने भी इस पे ट्वीट किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जिसकी एज 35 साल होगी उसको नहीं खिलाना। ओवर एज हो चुका है, क्योंकि मुझे याद है 1-2 साल पहले चैंपियंस कप हुआ था, तो जिनकी एज 35 से ऊपर थी उनको नहीं खिलाया गया था। शोएब मकसूद भाई उनमें शामिल थे, तो ज्यादती हुई थी बेचारे के साथ। बात अपनी तरफ से उनकी भी ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चीजों को डीपली देखें ना, तो आपको नजर आएगा कि एज से फर्क नहीं पड़ता, फर्क परफॉर्मेंस से पड़ता है। हमारी टीम में जो यंग गन्स हमारी हैं वो जिस तरह से फ्लॉप हो रही हैं, तो अगर एक एक्सपीरियंस वाला बंदा है और वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है तो उसको खिलाने में कोई हर्ज तो नहीं है। जहाँ पे इतना गंद बंद हो रहा है तो ठीक है भाई, अगर उसको चांस दे रहे हैं तो अगर वो परफॉर्मेंस दे तो। या तो ये हो ना बंदे की एज ज्यादा और वो पिच पे आकर खांसना शुरू कर दे, वो जिसकी एज ज्यादा होती है उसको दांत बाहर गिर जाए वो छींक ले, तो मतलब इस तरह का सीन तो है नहीं। तो अगर बॉलिंग बंदा ठीक करे तो वो परफॉर्मेंस दे तो फिर ठीक है। ये अजीब क्राइटेरिया इसकी मुझे समझ नहीं आती कि बस 19-20 साल का लड़का हो तो ही टीम में हो। 19-20 साल का लड़का होना चाहिए, बट उसका गर्म खून भी होना चाहिए। 19-20 साल का लड़का बुज़दिल टोक टोक करे तो फिर उससे अच्छा नहीं कि बंदा ज्यादा उम्र वाले बंदे को ले। कम से कम मैच, हमें मैच जीतने से मतलब है। हमारे लिए बेशक 60 साल का बंदा नहीं, इफ्तिखार की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसान के बच्चे बनो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, तुम झूठ बोल रहे। तो आसिफ अफरीदी का भी यही सीन है कि अगर वो मैच जितवा दे तो बेशक उसकी उम्र 50 साल हो, हमें मैच जीतने से मतलब है। 20 साल का लड़का अगर हमें मैच वड़वा दे तो हमें क्या है। वो एक कोई तो बंदा बात कर रहा था कि सलमान आदजी में ये क्वालिटीज हैं कि वो शरीफ लड़का है, तो वो आगे से ये बात भी कर रहा था कि ऐसी क्वालिटीज है ना, जब शादी करनी हो ना रिश्ता देखने जाना तब देखी जाती है। आपको ग्राउंड में परफॉर्म करना पड़ता है, शरीफ और सीधा साधा नहीं चलता वहां पे। तो खैर वही बात है कि हमें एज से मतलब नहीं है, बस परफॉर्म करके थे मैच जितवा के। स्क्वाड शायद आप लोगों में से काफी देख भी लिया, मैं बस ऐसे जल्दी से नाम ले लेता हूँ सबके। लीड करेंगे द वन एंड ओनली शान मसूद भाई, फिर आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कमरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आप लोग मुझे तो आप नहीं भुला सकते। मेरी याद आई है ना आपको, जो हीरा होता है ना उसकी याद आती है। हाँ, अब ये नुमान अली भाई, इन पे तो तनकीद कोई नहीं कर रहा, ये भी तो मतलब एज तो इनकी भी चलो बहरहाल जो भी है। रोहेल नजीर, साजिद खान कटप्पा भाई यार, अभी तक तो बहुत अच्छी यादें हैं इनके साथ, अल्लाह करे आगे भी ऐसे ही। उन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान का नाम रोशन किया था यार, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी इंग्लैंड के खिलाफ। सलमान अली आगा, हाँ बिल्कुल, सलमान आदा जी पे मैं टेस्ट पे कोई बात नहीं करूंगा। जहाँ पे तनकीद बनती है T20 में, वो टके का प्लेयर नहीं है तो वहां पे करता हूँ। टेस्ट में इसकी बिल्कुल जगह बनती है, इसी टाइप का प्लेयर है तो यहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए। फिर सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी। ये स्क्वाड है हमारा जो 2 टेस्ट मैचेस होने हैं। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक होगा लाहौर में, दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक होगा रावलपिंडी में। जाते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो मीटिंग हुई एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उनके चेयरमैन मोहसिन नकवी है, जाहिर है सारे क्रिकेट बोर्ड से आए हुए थे, वो मीटिंग हुई और जो इंडिया के नुमाइंदे थे बीसीसीआई यानी के, तो वो इस मीटिंग में सब कुछ होना था। शायद पैसों वैसों की बातें होनी थी, आगे जो एशिया कप होना है 2027 में शायद होगा, उस पर भी बातें होनी थी। तो जब पैसों वैसों का मसला होता है तो फिर वो मीटिंग पे आ गए, बिल्कुल ऑनलाइन आ गए। फिर तो कोई वो वहां पे तो एहतजाज नहीं किया कि हम तो मीटिंग में नहीं आएंगे, सामने वीडियो कॉल पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो वो बंदा बैठा है। क्योंकि पैसों की बात होनी थी तो उसमें वो सब उनको वो भूल गया, वो एहतजाज, वो जो उनके बंदे शंदे मरे थे, पैसों के चक्कर में सब भूल जाते हैं। लेकिन उन्होंने वहां पे मजेदार बात ये हुई कि उन्होंने बात की कि हमारी ट्रॉफी हमें वापस करो। तो मोहसिन नकवी ने सामने से बोल दिया कि भाई मैं तो आया था ट्रॉफी देने के लिए, लेकिन आप लोगों ने ट्रॉफी ली नहीं थी, तो अभी अगर ट्रॉफी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा कैप्टन आए मेरे ऑफिस में आए और आए भी अकेले में, ऐसा क्या करना है। हाँ आए और मैं उसको ट्रॉफी बिल्कुल दे दूंगा, कोई मसला नहीं।
ये बात यहाँ तक बात तो बिल्कुल 100% ठीक किया। और सुना है कि बार बार वो बीच में बोल रहे थे तो उनका माइक भी बंद कर दिया गया और फिर वो वीडियो कॉल छोड़ के चले भी गए। आगे तो बातें यहाँ तक भी सुनी है। मोहसिन नकवी का यहाँ तक तो स्टांस ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंडिया के सामने खड़े हो जाते हैं। एक अलग वीडियो मैंने बनानी है जो इंडिया वालों ने कैसे अपनी आवाम को पागल बना दिया, पहले बाइकआउट और फिर बाद में वही हिल वो एक दो ऐसे चक्कर कर लेते हैं जो कैमरे के सामने आना होता है तो स्टंट कर देते हैं। और सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यही पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। हाँ, हमारी भी आवाम ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई, हमारे कैप्टन ने ये कर दिया, वो कहोगे तो हम अलग वीडियो बना देंगे, कमेंट्स में लाजमी बता देना। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना।